कृपया करे, कोई मेरी बात सुने, कोई मेरे फल तोड़ ले। लेकिन वहाँ कोई पेड़ की बात नहीं सुन रहा था। सभी पक्षियों को पता था कि खट्टे नींबू के फल उनके किसी काम के नहीं हैं। क्यों शोर मचा रहे हो? बताओ क्या बात हुई? कौवे, मेरे फल मेरे लिए बोझ बन गए हैं। इनके बोझ से मैं अब मर जाऊंगा। अब मैं इनका बोझ नहीं झेल सकता। तुम इन्हें तोड़कर खट्टा पानी बना लो। चुप करो पेड़, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे खट्टे फलों को तोड़कर अपना समय जाया करूँ। मैं जा रहा हूँ, मांगो किसी और से मदद। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जब मैं नदी से पानी पी कर आ रही थी तो एक पेड़ सबको अपने पास बुला रहा था। वो सबसे मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया, कल दाना लेने से पहले हम उसके पास जाएंगे, फिर पूछेंगे उससे उसको क्या चाहिए, क्यों सबसे मदद मांग रहा है वो। फिर माँ चिड़िया और उसकी बेटी नींबू के पेड़ के पास जाती हैं। क्या हुआ नींबू के पेड़, क्यों रो रहे हो? क्यों सबसे मदद मांग रहे हो तुम? चिड़िया चिड़िया, मेरे फल खट्टे हैं, इसीलिए इन्हें कोई नहीं खाता। मेरे फल अब मेरे लिए बोझ बन गए हैं। इन्हें तोड़कर फेंक दो, नहीं तो मेरी शाखाएं टूट जाएंगी। पेड़ जी, चुप हो जाए, हम अभी आपके फल तोड़ देते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी नींबू तोड़ के नीचे गिराने लगती हैं। पेड़ जी, हमने आपके आधे नींबू तोड़ दिए हैं, फिर कभी आएंगे आपसे मिलने। अब हम दाना लेने जा रहे हैं। चिड़िया, अब मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे फल तोड़ दिए। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया और चिड़िया की बेटी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे, तब वो अपनी बेटी से कहती है। गुड़िया बेटी, मैं सोच रही थी जिस पेड़ के हम उस दिन नींबू तोड़ के आए थे, क्यों ना हम उसके नींबू लाकर अचार डालें। तुम्हारी नानो नींबू का अचार बहुत स्वादिष्ट डालती। ठीक है मम्मा, हम अभी चलते हैं उस पेड़ से नींबू लेने। जैसे आपने नानो से अचार डालना सीखा, मैं भी आपको देखकर अचार डालना सीखूंगी। गुड़िया बेटा, देखना, मेरा डाला हुआ नींबू का अचार जंगल में सबको पसंद आएगा। फिर हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर वो माँ बेटी पेड़ के पास चली जाती हैं। पेड़ जी, क्या मैं आपके नींबू तोड़कर घर ले जा सकती हूँ? मैं आपके नींबुओं का अचार बनाकर जंगल में बेचा करूँगी। हाँ चिड़िया, तुम जितने चाहो उतने नींबू ले जा सकती हो। एक तुम ही तो हो जिसने मेरे बुरे वक्त में मदद की थी। फिर वो माँ बेटी नींबू लेकर घर आ जाती हैं। मम्मा, आप अचार बनाते समय इसमें क्या क्या डालोगी? वही मसाले बेटा जो तुम्हारी नानो डाला करती थी। अब मैं अचार बना रही हूँ, तुम मुझे ध्यान से देखना मैं क्या क्या डाल रही हूँ। फिर चिड़िया उन सारे नींबुओं का अचार डालकर तैयार कर देती है। मम्मा, इतना स्वादिष्ट अचार तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। देखना, सभी अपने पंख चाटते रह जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपना अचार लेकर जंगल में चली जाती है। चिड़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कबूतर आ जाता है। आइए कबूतर भाई, आइए, आपने ऐसा अचार पहले कभी नहीं खाया होगा। ठीक है चिड़िया बहन, आप कह रही हो तो अचार दे ही दो। लूसी को तो अचार पहले ही बहुत पसंद है। अगर उसे अच्छा लगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर चिड़िया से कबूतर अचार ले जाता है अपने घर। चिड़िया बहन, मुझे भी अचार दे दो, मुझे भी अचार बहुत पसंद है। नहीं चिड़िया बहन, तुम पहले मुझे अचार दो। लूसी को तो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने 2 किलो अचार और मंगाया है। 1 किलो अपनी बहन के लिए और 1 किलो अपनी माँ के लिए।
कबूतर इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन, थोड़ा अचार मुझे भी देना। जब से लूसी कबूतरी ने गौरी को बताया है अचार के बारे में, तब से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है कि मेरे लिए अचार लेकर आओ। अगर मैं अचार लेकर घर नहीं गया तो वो मुझे घर के अंदर ही नहीं आने देगी। कबूतर भाई, आज मेरे पास 2 किलो अचार तो नहीं है, आज सारा ही अचार बिक गया। आप तीनों थोड़ा थोड़ा अचार ले लो, कल मैं और भी ज़्यादा अचार बना कर लेकर आऊँगी, फिर आपको जितना चाहिए उतना अचार ले लेना। फिर चिड़िया के नींबू का अचार का काम बहुत अच्छा चलता है और उनके अच्छे दिन आ जाते हैं।